दोस्तों हम आ गए हैं टाइप, क्योंकि आखिरी टाइप रहेगा, ठीक है। और ये जो गुणधर्म, ये बड़ा महत्वपूर्ण गुणधर्म है सम्मिश्र संख्याओं का। इसको यूज करके हम एक बहुत सेकंड क्वेश्चन कर लिया परी। तो सबसे पहले हम एक सम्मिश्र संख्या मान लेंगे z, कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहां मान रहा हूं x प्लस आयोटा वाई। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप मान सकते हैं a प्लस आयोटा b। इसके बाद हम लिखेंगे इसका संयुग्मी, निश्चित ही a माइनस आयोटा b। सबसे पहले हम निकालेंगे z इंटू जेड बार, z इंटू a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब b के साथ आयोटा है तो उसका भी स्क्वायर हो गया। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस। सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे मॉड z का स्क्वायर। ये आया आपका क्या? z इंटू जेड बार। अब निकालेंगे मॉड z का स्क्वायर। मॉड z निकालना सबको आता है, क्या बनेगा सूत्र? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल। आप देख पा रहे हैं कि ये भी वही आ गया कि नहीं आ गया? आखिरी चीज हमें क्या निकालनी है बेटा? z बार का स्क्वायर। z बार है यहाँ पे a माइनस आयोटा। अब इसका मापांक निकालेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस, लेकिन माइनस b का स्क्वायर भी। तो हम यहां पर देखते हैं समीकरण 1, 2 व क्या देखते हैं ईशा? z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर एंड मॉड z के बार का स्क्वायर। क्या सबको एकदम क्लियर है? चलिए कर लीजिए। यहाँ पे अल्फा बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्या, मतलब अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हैं, और बीटा का मॉड क्या है? 1। लोग इसको कई तरीके से करते हैं, कोई लोग सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं, है ना। मैंने भी 2-3 तरीकों से मैं जानता हूँ, पर जो सबसे ईजी तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर इसके इस तरीके के लिए आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले दिया है कि मॉड बीटा क्या होगा, अगर परी हम इसका स्क्वायर करें तो वो क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसको हम लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा बार। अभी सिद्ध किया कि नहीं किया? तो क्या है, आप सोच नहीं सकते कितना टाइम लग जाता है एक इजी मेथड लगाने में, कितने साल लग जाए। साल मतलब क्या, साल में 1-2 बार ही तो कोई क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर धीरे धीरे लगता है हमेशा आ रहा है, लगातार एग्जाम्स में आ रहा है, बच्चों पे बन नहीं रहा है, तो अपन कोशिश करते हैं कि ईजी बने, तो ईजी बना लेते हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चा ना उसकी वहाँ तो समझे, या कोई टीचर बोले नहीं ये गलत है, तो मैं लगता मैं बता दूँ क्या गलत है। लोग अलग अलग रहते, अलग अलग लोगों की ज़िंदगी ऐसा नहीं कि जो काम कर रहा है वो उसी को महत्व देते, उनकी अलग अलग महत्व, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसको हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए मेथड निकल आती हैं। कुछ लोगों के लिए पढ़ाना क्या है, जॉब भैया हम पढ़ाओ सैलरी मिल जाएगी, हमें पता है मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे तो मेरा काम तभी चलेगा जब मैं बढ़िया से बढ़िया काम करूँगा, वरना थोड़ी कोई कन्फर्म है। इसके बाद हम इसमें एलएचएस का मान निकालेंगे, जो कि है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। सबसे पहले परी बेटा, अल्फा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? अल्फा की जगह नहीं, 1 की जगह बीटा इंटू बीटा बार। और यही मास्टर स्ट्रोक है इस सवाल का, समझ गए? आपको मैंने दिखाया, तब समय होता है जय तो मैं दोनों मेथड कराता हूँ ताकि बच्चों को लगे हाँ यार सर ने तो गजब मेथड बता दी। पहले की बात और भी थी, पहले बच्चे बुक से भी पढ़ते थे, घर से भी करते थे। किसी ने किया ट्राई? तो ट्राई नहीं, तो स्नैप कर सकते हैं आप, है ना, अपने फ़ोन में फोटो खींच के सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको हार नहीं मानना होता है अगर लगता है। इससे क्या होता है कि आप खुद की एक मेथड आपके पास है,
फिर एक सर बताते हैं, हो सकता है आपकी ज़्यादा अच्छी हो तो आपको भी खुशी होती है, सर की अच्छी तो आपको लगता है हाँ यार सर भी गजब पढ़ा है। पर ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार। अलग अलग कर लेंगे मोड, यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा। क्या रीज़न लिखना पड़ेगा सीसा, मोड Z1 बटे मोड Z1 बटे, कोई दिक्कत ईशा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, बीटा का मोड अलग और बीटा बार माइनस अल्फा बार का मोड अलग। क्या मेरे बच्चों को ये स्टेप समझ में आई? और यहाँ रीज़न क्या रहेगा, Z1 इंटू Z2 का मोड बराबर Z1 का मोड इंटू, ये ज़बरदस्ती बड़ा कर रहे हैं ना, आप तीनों में अलग अलग एक स्टेप में भी लगा सकते थे। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि Z1 का संयुग्मी माइनस Z2 का संयुग्मी मतलब Z1 माइनस Z2 का संयुग्मी। सिखाया था ईशा तुम्हें कि नहीं? नहीं सिखाया तो मना करो। क्या मापांक में भी ये प्रॉपर्टी होती है? मापांक में प्लस और माइनस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। जब कोई का प्रॉपर्टी क्वेश्चन तो समझ में आता है कि सर जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं उनका एक लॉजिक है। तो यहाँ पे अलग अलग क्या आपको समझ में आया ईशा? इस मोड बीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 1, लॉजिक समझा दूं। दिया है कि मोड बीटा क्या है 1। आखिरी बात जो मैंने आपको समझाई थी कि चाहे z का मापांक लो चाहे मोड z का मापांक लो, बात एक ही है। सर ये कब समझाया? अरे z का मापांक भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोड z का मापांक भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप खुद सोचो कितने अच्छे से सारे असाइनमेंट जमाए गए हैं कि बस आपको तो आना है। क्योंकि अब मैं जानता हूँ बच्चों को याद नहीं रहता, यही मैं सब टीचर्स को समझाना चाहता हूँ कि बच्चों को याद अब नहीं रहता सर, अब आप ही को दिमाग लगाना है। कभी लग जाता है शीशा, कभी कभी आने तक जाता है क्या। तो बस अब आप लोग पूछ सकते हैं कि ये मोड कहाँ गया, सॉरी संयुग्मी कहाँ गया, पूछ लो ईशा। ये संयुग्मी कहाँ गया बताइए, बताओ जितेंद्र। क्योंकि z के संयुग्मी का मोड और z का मोड एक ही चीज़ होती है, तो संयुग्मी की जगह पर सिंपल मोड लिख लिया। अब ऊपर और नीचे की चीज़ें क्या हैं, सेम है, और ये आ गया आपका 1। सबको समझ में आया? क्या आपको लंबी वाली मेथड भी जाननी है? हाँ बिल्कुल, अब आप लोग कर लेना लंबी वाली, सब जगह लंबी वाली ही दी हुई है, ठीक है। और अगर आपकी स्कूल में कराई हुई तो फिर आप वही कर लीजिए, है ना। अब वो क्या है कि खुद से नहीं करना है ना, तो यस सर बोल देते हैं। जब खुद से करना होता है फिर तो नहीं, फिर तो जो करना वो कर लो। हिंट क्या आपको पूरा दिखाई दे रहा है, आप हिंट की क्या बात कर रहे हैं? देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए।